की। 2-3 और नारे लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद। जय जवान। भेरुंदा के अंदर जिस जोश के साथ आज यहां उपस्थित हुए हो और जिस जोश के साथ आपने छोटे भाई और यहाँ के आरएलपी के हमारे संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी भाई लक्ष्मण मुआल को आशीर्वाद देने का मन बनाया है, ये तय है कि आज से ही डेगाना के अंदर जलजला आ जाएगा। आज से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार अपनी जीत का अलग अलग गणित कॉपी में लिख रहे हैं, उनका गणित फेल हो जाएगा। सर्व समाज और नौजवान जिन्होंने करवट ले ली और मुझे भरोसा दिलाया था, मुझे कह रहे थे हनुमान जी आप डेगाना से लड़ो, मैंने कहा हनुमान जी खींवसर से ही लड़ेंगे। डेगाना पे अधिकार अगर किसी का है तो स्वर्गीय मनसाराम जी, जिनको 2 बार चुनाव लड़ा के इन लोगों ने खुद उस किसान नेता को हराया था। चुनाव 2 बार लड़ाया और दोनों बार से थोड़े थोड़े वोटों से मनसाराम जी को हरा दिया था। भाइयों, इस परिवार ने हमेशा सेवा करी और सेवा का ही परिणाम है क्या आप सब लोगों ने कहा। वैसे मेरी नजर लक्ष्मण जी पे 2018 में भी थी, नजर थी मेरी, लेकिन ये मेरा हाथ से निकल गए थे उस टाइम 18 के। अब की बार वापस सही टाइम पे सही जगह आ गए, 18 में आ जाते और बढ़िया था। कोई दिक्कतें लेट नहीं हुए। 5 साल में बहुत नए वोट बढ़ गए डेगाना के अंदर, शायद 20-25 हजार वोट। मुझे भरोसा दिलाओ कि चुनाव मैं खुद लड़ रहा हूं डेगाना से, ये भरोसा मुझे दिलाओ। एक एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए, आजाद समाज पार्टी गठबंधन के लिए चुनौती है। अगर हम 1-2 जगह जीत भी जाते हैं और हमारी ज्यादा सीटें नहीं आती तो 5 साल फिर संघर्ष करना होगा। अगर आप चाहते हो कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में हो, राजस्थान के सचिवालय और विधानसभा का ताला हम खोले, आरएलपी के उम्मीदवार भाई लक्ष्मण को भारी वोटों से जिता के हनुमान बेनीवाल को मजबूत बनाए। ये मैं मेरी मजबूती के लिए इसलिए वोट की अपील कर रहा हूं क्योंकि देश के अंदर जब अन्नदाताओं को आवश्यकता पड़ी, हरियाणा, यूपी, पंजाब और देश का किसान जब सड़कों पर शहादत दे रहा था, तब एक बलिदान की आवश्यकता थी। किसी किसान के बेटे का बलिदान ये किसान कौम मांग रही थी। उस समय उत्तर भारत के अंदर किसान कौम के लिए बलिदान देने वाला कोई नेता नहीं था। अगर मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के इस कौम के सम्मान में मंत्री पद ठुकरा के सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने देश के किसानों की बात मानी और आपका सम्मान किया। भाइयों, जब अग्निपथ योजना आई, सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त 543 सांसदों में से किसी सांसद ने हिमाकत नहीं की कि उस योजना का विरोध करें। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और डरे हुए मोदी ने 25% अग्निवीर लेने की बात थी, 75 को वापस भेज रहे थे। डरी हुई भाजपा ने 50% कर दिया कि 50 को रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर डेगाना के अंदर आपने बीजेपी कांग्रेस को हरा दिया और एक कूच आपने दिल्ली की ओर कर दिया, ये सेमीफाइनल है सत्ता का। इस सेमीफाइनल के अंदर आपने अपने भाई को अगर मजबूती दी, अग्निपथ भी वापस होगा। पेट्रोल डीजल जो 100 रुपए चला गया वो 50, 52, 45 पे वापस आ जाएगा। ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल परियोजना हमारी, उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने से ईस्ट के 13 जिले लाभान्वित होंगे। पीने का पानी भी आएगा, सिंचाई का पानी भी आएगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की अगर पैरोकारी लोकसभा के अंदर करी और डेगाना के अंदर बंद पड़ी टंगस्टन माइंस को चालू कराने की दिशा में काम किया, कम से कम जगा रहा हूं आपको। लेकिन खाली मृदा को हरा दो, उससे काम नहीं चलेगा। मृदा भी हारे और बीजेपी भी हारे, तब मुझे फायदा है।
मैं किसी को हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा करने नहीं आया हूं। मेरी सीटों की संख्या कैसे बढ़े। आप अगर मुझे अपना भाई मानते हो, कांग्रेस बीजेपी का अगर किसी ने गाड़ी भी लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, तेल उनसे भरवा लो, पैसा ले लो और वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इन्होंने 70 साल आपको लूटा, आपको धोखा दिया, आपको अंधेरे में रखा। अगर 70 साल पहले यहां सिंचाई का पानी आ जाता डेगाना की धरती पे, हमारे बच्चे भी इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य देखिए कि किस तरह बाढ़ खेत को खा गई, और जिस खेत को बाढ़ खाने लग जाए उस खेत की रखवाली कोई नहीं कर सकता। उठो, लोकतंत्र के अंदर अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों, आपके लिए देश में सबसे ज्यादा कोई लड़ रहा है। इस प्रदेश के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ अगर किसान कौम को संगठित करके दलित, शोषित, पीड़ित भाइयों के अंदर अगर विश्वास पैदा किया, हनुमान बेनीवाल है जिसने आजाद पार्टी के चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर राजस्थान के अंदर एक नई दिशा आपको दिए। उठो धरती पुत्रों, उठो, मांगने से कोई हक नहीं देगा, हक छीनना पड़ता है, कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जवान, किसान, इनकी लक्ष्मण जी की मदद करो। आप ये क्यों देख रहे हो? अगर लक्ष्मण जी के एक वोट से अगर राजस्थान की सरकार डगमग हो गई जिसने अटल बिहारी की गिरी थी, अगर आप इनको जिता दो और ऐसी स्थिति बन जाए, आरएलपी की सीटें आए कि राज किसी का नहीं बन रहा है, तो राज आपका बन गया अपने आप ही। तो समझ रहे हो सारी बातें। मुझे आश्वस्त करो, ये वोट स्वर्गीय मनसाराम जी को डाल रहे हो, जिनका शोषण यहां पे किया, उनको हराया खड़ा करके 2 बार। ये वोट इस नए राजस्थान के निर्माण पर डाल रहे हो। ये वोट अबला बहन बेटी के साथ जो दरिंदगियां राजस्थान के अंदर हो रही है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, मेरे छोटे भाई किसान के भोले भाले बेटे नशे के अंदर डूबते जा रहे हैं, हाथ में बंदूक लेके भाई भाई को मार रहा है, ये खून बहा रहा है। ये राजस्थान किसने दिया आपको? ये बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। अपनी ताकत पहचानो। मैं एक लोकसभा का जब 14 में चुनाव लड़ा था, तब मैंने एक भाषण दिया था। मैंने कहा कि अगर उस समय डेगाना मेड़ता नागौर में होते तो हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं हारता और निर्दलीय चुनाव जीतता। इतनी बड़ी ताकत डेगाना क्षेत्र के अंदर है। आपने हमेशा जब नाथूराम जी और रामनिवास जी चुनाव लड़े तब आपने नाथूराम जी को वोट दिया था, कि उस समय आप देखते थे कि गरीब कौन है दोनों में, आप अमीर गरीब का भेद करते हो। अब वो वक्त आ गया, अब वो जमाने चले गए, अब वो वक्त आ गया कि दोनों जो उम्मीदवार है कांग्रेस बीजेपी के, वो हजारों करोड़ के मालिक है, उनकी संपत्ति का अता पता नहीं, के नेताओं के इशारे पे उसके अंदर डाल दिया गया था। यह व्यक्ति वहां एक शेड्यूल कास्ट के हकों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो हमारी पार्टी का उम्मीदवार कैसे बनता, बताओ आप। कुछ लोग भ्रामक प्रचार फैलाएंगे। भीमसेना के मेरे छोटे भाई आजाद पार्टी के बैठे हैं, मैं आपसे आह्वान करूंगा, आप लोग डेगाना के अंदर, जिले के अंदर, गांव गांव जाके, क्योंकि ताकत हमारी जब ही होगी जब हम सीटें जीतेंगे, और सीटें नहीं जीतेंगे तो आपको पता भी लोग हमें क्या कहेंगे, कहीं जीत रहा आएगा पाचा जी आए हो, तो ये तो मत खेलना ना। तो नागौर में तो अपने उम्मीदवार जो 5 लड़ रहे हैं, 6 लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है अच्छी स्थिति में सारे, और डेगाना के अंदर आप आशीर्वाद दोगे। मातृशक्ति भी बड़ी तादाद के अंदर माताएं बहनें बैठी है। मैं आपको आह्वान करता हूं, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़कर इस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाने के लिए दोनों हाथों से भाई लक्ष्मण को आशीर्वाद देगी। भाइयों, 25 साल का आप आंकड़ा उठा के देखो, देश के अंदर धन्ना सेठों का 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ कर दिया। देश में उद्योगपतियों को सस्ती दर पे हजारों लाखों एकड़ जमीनें दे दी। भारतमाला आ गई, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे आ गया, कोई सीमेंट कंपनी आ गई, कोई दूसरा आ गया। किसान की जमीन छीन रहे हो, किसान की उपजाऊ जमीन छीन के उसे बेघर कर रहे हो। किसान के पास क्या बचा है बताओ मुझे? किसान खुद बचा है। किसान की हालत हमने देखी है। किसान के बेटे नरेगा में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। घर में जब जवान बेटी की शादी होती है
तब शादी करने के अंदर बहुत जोर आता है उसको, क्योंकि आज का जो जमाना है उसके अंदर सारी चीजें महंगी हुई। हर चीज को सोचो समझो। और जवान बेरोजगारी की संख्या देखिए, अब एक छोटा सा कोई एग्जाम होता है उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख फार्म आ जाते हैं। मेरे पास लड़के आते हैं, कह रहे साहब हमें सफाई कर्मी भर्ती करा दो। क्यों? बोले बेरोजगार है। अरे मैंने कहा सफाई कर्मी की भर्ती में तुम तो अच्छे पढ़े लिखे हो, सफाई कर्मी की भर्ती तो उनसे करने दो जो कम पढ़े लिखे लोग हो, जिनका वो सफाई कर्मी के अंदर जाना चाहते हैं। उनके हकों पे डाका क्यों डाल रहे हो? उनको होने दो भर्ती वहां पे। जो कहते हैं साहब नौकरी नहीं, बेरोजगारी। और बेरोजगारी का आलम यह है कि पिता चोमू के पास अपने पूरे परिवार को कुएं में लेके कूद जाता है और वो कहता है मैं बेरोजगार हूं, मेरे बेटे और बेटियों की पढ़ाई का मैं खर्चा वहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूं। इससे ज्यादा क्या विडंबना होगी आप बताएं मुझे? हम बचा नहीं पा रहे हैं। कोरोना के अंदर आपने देखा होगा मोदी के लंबे भाषणों से देश में कोरोना आ गया। फालतू की पंचायती कर रहे थे, कोविड आ रहा था। लोकसभा मोदी ने कहा कोविड नहीं आएगा। 50 लाख लोग कोरोना से मरे। कितने? 50 लाख लोग। ऐसा कोई घर नहीं होगा जो कोविड पीड़ित नहीं था। मेरी भी जान जाते जाते बची थी। आपका आशीर्वाद था कि मौत के मुंह से निकल के मैं वापस आया। और आने के बाद हजारों कोविड की सेकंड लेयर जब आई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव के अंदर मैंने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा था। उस समय जब सेकंड कोरोना की लहर थी, नागौर का एक भी नेता आसपास नहीं था। एक हनुमान बेनीवाल जो नागौर के अस्पताल के अंदर कोविड के आईसीयू में भर्ती मरीजों के पास गया, मीटिंग ली और 80 सिलेंडर मिलते थे। 400 सिलेंडर 1 घंटे के अंदर ऑक्सीजन के जिले के अंदर कराए। रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, जहां भी व्यवस्था थी, कोविड पीड़ित था, फिर भी कोरोना के अंदर आपकी सेवा करा था। मैंने मान लिया था मेरा पुनर्जन्म जो हुआ है वो आपकी सेवा करने हुआ है। भाइयों, आपके जो नेता है, जिस तरह कांग्रेस के नेता गाली गलौज कर रहे हैं, क्या ये सभ्य बात है? बताओ मुझे, इस अच्छी बात है? अरे कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसके पिताजी के रोज में भाषण सुन रहा हूं, अंट संट बोल रहे हैं। क्या तुम लोग जवाब नहीं दे पाते? तुम गालियां सुनने के लिए बैठे हो क्या? मुझे बताओ मुझे। और बदनामी मेरी कर रहे हैं कि हनुमान जी गालियां दे रहे हैं। मैं किसको दे रहा हूं बताओ मुझे? आज तक किसी को गाली दी क्या मैंने? मेरे घर पे आया आदमी को या भाषण में बोला मैं कभी गाली? हाँ, कभी कभी गुस्से में आता हूं, हैंग हो जाता हूं तो दूसरे तरीके से होता हूं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रिचपाल जी की तबीयत ज्यादा खराब है। मैं रुको रुको पर भी विजयपाल 20-30-50 वोट जोड़ता है, शाम को रिचपाल वापस तोड़ देता है। अजय किलक 25-30 वोट जोड़ता है, वो दूसरे वाला बना कौन सा है, वो इसके 150 वोट तोड़ देते हैं वापस। डेगाना में सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। कोई एक परिवार आया मेरे पास, कह रहे साहब कब्जा कर लिया, पार्टनरशिप है। मैंने कहा ये तो कर लियोगे भाई, नेताओं की पार्टनरशिप तो रहेगी, और बिना पार्टनरशिप वाले मैं बैठा हूं। मैं जिस दिन पार्टनरशिप कर लूंगा उस दिन सोचना कि नेता जाति खत्म हो गई राजस्थान और देश का। मैं रखवाली करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मैं गाली का जवाब गाली से नहीं देता, लेकिन मुझे पीड़ा है कि कोई आदमी 70 साल की उम्र में इस तरह बैठ जाए। उसे इलाज की आवश्यकता है, उसे दवाई की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को दवाई दिलानी चाहिए ताकि इस तरह गंदा प्रचार प्रसार हमारी संस्कृति को खराब नहीं करे। ये मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो बताओ मुझे। 4 बार आपको एमएलए बना दिया, बेटे को बना दिया, नाथुराम जी लंबे समय जिले के अंदर रहे, तो आप क्या चाहते हो? क्या नागौर जिले को उठा के ले जाना चाहते हो? पूरा जीवन आपने बिता दिया। आपका तो इलाका ही नहीं भाई, आप तो परदेसी हो। गाना है ना, वो परदेसी परदेसी। अब तो जाओ खींवसर, आपकी सीट तो खींवसर है, वहां लड़ो खुद चुनाव। अब की बात सच को लड़ रहा है कोई खींवसर के अंदर है ना। डेगाना के लोग कितने भोले पड़े बताओ मुझे, पता ही नहीं उनको कि वो ये जिनको वोट डालते थे वो नेता या तो बातें बड़ी बड़ी करता था और जयपुर दिल्ली के अंदर किन के कदमों में झुक जाता था। हाइट ज्यादा है, झुकने में दिक्कत जरूर होती, लेकिन झुक जाते थे। कोई दिक्कत नहीं, काम होना चाहिए। काम कैसे हो? काम कोई निकाल दे,
मैंने काम निकाला, मेरे पास आ गए, एक नहीं 5 नहीं निकाला तो कह दिया ये, अब हो गया तो ये, अब हो गया तो ये। अच्छा, कांग्रेस के नेता एक बात ये भी कह रहे थे कि मैं मेरी बेटी का प्रचार करने जाऊंगा। जाओ जाओ, अगर जरा सा भी जवान के अंदर दम है, बात के धनी हो, तो जाओ प्रचार करने। प्रचार करने चले गए ना, सारा मामला फुस हो जाएगा, तीनों चारों तरफ भी जा। ये तो मैं ही हूं जो कहता हूं वो करता हूं, मेरी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है। जो कहता हूं करता हूं, इसलिए 25 साल से आप इतना प्रेम मुझे कर रहे हो, इतना प्रेम जो आपने मुझे दिया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं डेगाना के भाइयों को धोखा नहीं दूंगा। मेरा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये सब लोग आए, मैं धन्यवाद दूंगा पूनाराम जी वकील साहब को। आइए, हनुमान जी काला को, आओ हनुमान जी। अरे कट गया भाई। सलीम जी कहाँ है? देशवाड़ी सलीम जी आओ। ये सारे टिकट मांग रहे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। मैंने मन बना लिया था इनको टिकट देने का। फिर सारी बात हुई, बैठ के बात हुई, इन्होंने कहा साहब आप जैसा करो, आपके हाथ में। और इन सब की इच्छा थी कि हनुमान जी जो करें। मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे? बोले हम नहीं होंगे नाराज। मैंने कहा मेरे से नाराज इसलिए मत होना कि मैं तो वैसे ही 25 साल से भटक रहा हूँ, सत्ता में नहीं बैठा मैं, ठीक है। आप अगर मेरा कहना मानोगे तो कहीं ना कहीं आपका एडजस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, ईश्वर सब सारी चीजें देख रहा है। और इन सब लोगों ने मेरी बात मानी और मेरी इच्छा थी कि मनसाराम जी, जिनको मौका मिलना चाहिए था, इस परिवार के नाम से, राम रघुनाथ जी ने भी लंबी राजनीति करी, इन परिवार की रिश्तेदारी के नाम से, दूसरा आपके मंत्री जी उन्होंने भी करी, रितपाल जी ने भी इनका उपयोग लिया इस परिवार का, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। मेरी इच्छा थी कि इस परिवार को मौका मिले। मनसाराम जी बहुत सीधे मन के किसान नेता थे, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे उनसे। वो कभी झूठ फरेब की राजनीति नहीं करते थे। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि सब लोग लग के इस बार जिस तरह खींवसर के अंदर आरएलपी की सुनामी चल रही है, उसी तरह डेगाना में आज के बाद 2 दिन बाद मेरे पास ये टेलीफोन आने चाहिए कि डेगाना में क्या हो गया, रातों रात कहीं होगा, रातों रात कहीं होगा डेगाना को, क्या कर दोगे क्या? अगर बेरुंदा के इलाके से, वकील साहब कट गए जी, बेरुंदा के इलाके से आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बढ़त दिला दी, तो डेगाना के आसपास के इलाके में ये व्यक्ति मजबूती के साथ बढ़त लेगा और चुनाव बेरुंदा दिलाए जाओगे आड़ पाड़ू कि सुस्ती लागे मना ताली कम बाजी है। और बेरुंदा समिति की जो पंचायतें, इंदिरा बावरी जी भी आई, देखो अब इंदिरा जी आओ, इंदिरा जी आई है अपील करने के लिए। बावरी समाज के भी अच्छे वोट हैं डेगाना के अंदर, मेघवाल समाज आजाद पार्टी, किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सारे साथ हो गए तब तो चुनाव तो जीत जाएंगे। ये अपने हमारे सलीम जी देशवाली समाजवादी, ये अपने भीम आर्मी के आ गए, आजाद पार्टी के। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि इस बार मुझे मजबूत करो, मैं आपको बता दूं कि 23 से फिर 28 की बात करूंगा तो धीरे धीरे उम्र मेरी भी बढ़ रही, जवान नहीं हो रहा हूं, ठीक है ना, उम्र बढ़ रही है यूं करते। आप ये चाहते हो कि राजस्थान का राज आपके हाथ में हो, आप ये चाहते हो कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, आप ये चाहते हो किसी दलित पे राजस्थान में अत्याचार नहीं हो, किसी बहन बेटी अबला की इज्जत की तरफ देखने से पहले 1 लाख बार सोचे। और हमारी बेटियां सड़क पे रात को 12 बजे वैसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर कर रही हो। हमारे बच्चे, माताएं, परिवार, किसान जो ढाणियों में रहते हैं, जो खेतों में रहते हैं, वो अमन चैन की नींद सोए कि राज हमारा है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। डेगाना में मैंने वोट नहीं मांगा आपसे, 13 में नहीं मांगा, 18 में नहीं मांगा, 23 का वोट मांगने आया हूं। वोट दोगे कि नहीं दोगे? है क्या देश के अंदर आपके लिए कोई लड़ने वाला दूसरा आदमी? तो नहीं, फिर इंतजार किसका कर रहे हो? डाल दो वोट। 1 लाख में लक्ष्मण जी और 1 में दोनों को कर दो, फ्री कर दो, दोनों पलटा दो कहानी। ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर दिखाने के लिए एक रैली
भाई चंद्रशेखर आजाद और हम दोनों एक रैली, ये जल्दी स्थान बता, एक रैली दोबारा डेगाना के अंदर करूंगा, ये मैं आपको साथ दिला के जा रहा हूँ। क्योंकि आज मेरे बहुत से कार्यक्रम है, लेट हो रहा हूँ, मुझे चिंता है कि हेलीकॉप्टर वाला मुझे बॉर्डर पे डाल के वापस नहीं उड़ जाए। मुझे पता है 5 बजे 2-3 बार हो गई थी बॉर्डर पे डाल के, जब पूरी रात धक्के खाता हुआ आता हूँ 3-3 बजे। तो मैं थोड़ा सा आपसे विदा भी लूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डेगाना के भेरुंदा किस इलाके का अयन जयन 2-3-4 शिकायत आती है, जो बड़ी वसूली यहाँ किसानों से करते हैं। मैं आप बिजली की बहुत बड़ी समस्या, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव के बाद जिस अयन जैन ने किसानों को तंग किया उन्हें सस्पेंड करा देंगे, सरकार किसी की भी बना सस्पेंड भी करा देंगे और उनको नौकरी करना भी याद दिला देंगे, नौकरी कैसे की जाती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सब पूरी ताकत के साथ मुझे आशीर्वाद दें। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है। जब कोई मेहमान आता है घर पे तब हम बोतल का पानी पिलाते, क्योंकि शुद्ध पानी नहीं है हमारे यहाँ, पीने का पानी लाए नहीं। राज जिनका था वो तो खुद अच्छा पानी पी लेते थे और हमें तालाबों का पानी पिला पिला के नारू रोग देखे। नारू रोग सुना आप लोगों ने? नारू रोग रामनियाज जी रिवड़ा सागा हो पदवाड़ा सरपंच साहब आने में रोज लड़तो, मैं क्यों थे क्यों वहां गाते फिर मैं अब कहीं करा वहां के गाँव की पार्टी में, बात सही भी है। इनके दूसरा वो थी, जब इनके वो नहीं हो सके, नारू रोग गंदा पानी पीने से फैलता था, वो देश में एक ही जगह फैलता था, वो नागौर के अंदर फैलता था। नागौर के नेता कौन थे याद करो। मेरे अंदर एक बीमारी है, मैं भूलता नहीं हूं, याद बहुत रखता हूं, इसलिए मैं तकलीफ के अंदर हूं। आजकल तो क्या भूल जाओ, राजनीति में आ जाओ, बिजनेस करो, धंधा करो, पैसे कमाओ, बच्चों को विदेश भेज दो, भूल जाओ। मेरा उल्टा काम है, मैं भूलता नहीं हूं। जो किसान का विरोधी है वो मेरा विरोधी है। किसी जाति के खिलाफ मैं नहीं हूं राजस्थान कर रहा, हर जाति की लड़ाई लड़ी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, सड़क से लेकर सदन तक। जब 5 साल अखंड भ्रष्टाचार के अंदर गहलोत सरकार डूबी हुई थी, पेपर लीक हो रहे थे, बजरी माफिया का आतंक था, उस समय अगर आपकी सड़क पर कोई लड़ाई लड़ रहा था, सदन में लड़ रहा था या विधानसभा में लड़ रहा था, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क, सदन और लोकसभा के अंदर आपकी लड़ाई लड़ती। और बजरी माफिया को अगर फुर किया तो मैंने ही किया, समेट दी दुकान उसकी। तो बजरी माफिया घूम रहा है, ये कैसा नेता है जिससे कोई बात ही नहीं कर पाता। ये ऐसा नेता है जो जबान देता है, वो जबान पे कायम रहता है, जो जानता है। कई बार मेरे सामने ये भी स्थितियां हो जाती है, 2 बेईमान होते हैं, अब 2 बेईमानों में से एक बेईमान को मुझे मारना है, तो मैं ये करता हूं, जो बड़ा बेईमान है उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार देंगे, और क्या करेंगे, ये होता है हमारे पास। तो यहां तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं। आप लोग मजबूती के साथ, एक कोई आपके यहां कुछ बजरी माफिया ने कैंडिडेट भी खड़े कर दिए, जैसे एक कर दिया कहीं क्या देखा ना, हाँ ठीक है। कुछ बजरी माफिया ने कैंडिडेट खड़े किए हैं आरएलपी के और आजाद समाज पार्टी के वोट तोड़ने के लिए। सावधान हो जाना आप। बजरी माफिया ने पूरा संभाल लिया कि मैं जगह जगह उम्मीदवार लड़ाऊंगा, 2 पैसे उनको पैसे वो नहीं देता पूरे, हाँ भर लेगा, और अपने लोग जहां से में आ जाएंगे। कोई 5 लाख लगेगा, कोई 10 लाख, बाद में हिसाब मांगता घूमता फिरेगा, कोई देता क्या बाद में हिसाब, आपने देखा होगा। तो बजरी माफिया ने जिसे उम्मीदवार घोषित किया है वहां वोट खराब मत करना। मैं तमाम सर्व समाज से अपील करता हूं कि इस बार सत्ता के सिंहासन के नजदीक हो, सत्ता पे कब्जा करो, उठो, अपने भाई की मदद करो और बोतल को डेगाना से भारी वोटों से ताकि लक्ष्मण को आशीर्वाद दो। इनके लिए आशीर्वाद मांगने आपका भाई आपके बीच आया, आपके भाई की मदद करना। हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा और डेगाना को विकास के नए आयाम मिले, भेरुंदा को विकास के नए आयाम मिले, इस दिशा में अनवरत मेरी कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय। जोरदार तालियां हो जाए आरएलपी सुप्रीमो शेर राजस्थान, युवा दिलों की धड़कन श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी के लिए जोरदार तालियां। अब आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में बढ़ते हुए करवे के साथ शुक्रांति कारेल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष निवेदन है।